मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 6। पिछले भाग तक हम भाग 5 पढ़ चुके थे। आज हम छठे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 7, है ना। आज हम उदाहरण नंबर 7 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उदाहरण नंबर 7, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए, है ना। एक सिक्का है, देखो, एक सिक्का है, हमने उसे उछाल दिया, ठीक है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंके, है ना। देखो, हमने एक सिक्का लिया और उसे उछाला, तो हम जब सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल या तो चित या फिर पट, यही आ सकते हैं ना। तो देखो, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है ना। या हेड या फिर टेल, ये आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यदि सिक्के पर चित प्रकट, अगर जो सिक्का है उस पे चित या फिर हेड प्रकट हो रहा है तो सिक्के को पुनः उछाले, तो हम सिक्के को पुनः उछालेंगे, है ना। तो उस जब हम सिक्के को पुनः उछालेंगे तब भी एक हेड और एक टेल आ सकता है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं जब सिक्के पर पट आए, है ना। जब सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंक, मतलब सिक्के पर पट प्रकट हो एक पासा फेंकना है। पासा मतलब डाइस, है ना। देखो, पहले क्या, हमने एक सिक्का लिया, उसे उछाला, तो सिक्का हम उछालेंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, ठीक है। इनने भी यही बोला, सिक्के उछाली, अब सिक्के पे इनने बोला चित या पट आ गया। अगर ये बोल रहे हैं सिक्के पर चित आया, है ना, सिक्के पर चित या फिर हेड आया, तो हम दोबारा से सिक्के को उछालेंगे, है ना। सिक्के पर चिता है तो हम दोबारा से सिक्के को उछालेंगे। दोबारा से सिक्के को उछाला तो उस टाइम भी दो चीजें हो सकती है, या चित आ सकता है या बट आ सकता है ना, चित या बट। तो हमारा अंत में जो आउटकम होगा वो क्या होगा, HHST। एच एच का मतलब पहले हेड आया था और दूसरी बार भी हेड आया ना, पहले चित और दूसरा चित। और एच टी का मतलब पहला चित और दूसरा टेल। ये तो पहला वाला तो हेड या चित ही रहेगा, क्यों, क्योंकि चिता है तभी तो हमने उछाला है सिक्के को, है ना। तो ये क्या होगा, HH और HT, इसमें कोई दिक्कत, पहला है दूसरा है, पहला है दूसरा टेल, है ना। तो सिक्के को उछाला, है ना, सिक्के को उछाला, चित या पट आ सकता है। चित आया तो हमने दोबारा सिक्के को उछाला, और जब हमने दोबारा सिक्के को उछाला तब भी एक चित और एक पट आ सकता है। तो ये हो सकते हैं हमारे, या तो HH या फिर HT, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी साइड आती है, हमने जब सिक्के को उठाला उछाला, चित की जगह अब पट आया, ठीक है। अब पट आया तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया है, यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। अब जब सिक्के पर पट प्रकट हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक पासे को फेंकेंगे, है ना। पासे में कितनी संख्या होती है, 6 होती है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6, है ना। हमने सिक्के को उछाला, पट आया, और पट आया तो हमने क्या फेंका, एक डाइस को या फिर इसे फेंका, ठीक है। तो है ना, एक पांसे को फेंका, तो पांसे में कितनी 6 संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5 या फिर 6। तो हमारी ये क्या हो सकते हैं, या तो टेल के साथ एक आ सकता है ना, या तो पट के साथ एक आ सकता है, या पट के साथ दो आ सकता है, या पट के साथ तीन आ सकता है, या पट के साथ 4 5 या 6 आ सकता है। देखो, ये आपको अच्छे समझ आ गया, है ना। एक सिक्का है, हमने उसे उछाला, सिक्के में या तो हेड या टेल आ सकता है, मतलब या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है। अगर चित आया तो हम सिक्का दोबारा उछालेंगे, है ना। तो सिक्का हम दोबारा उछालेंगे तब भी दो चीजें हैं, या एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HH और हेड, है ना। पहले चित चित या फिर हेड हेड, और पहले में चित दूसरे में पट, मतलब पहले में हेड या फिर दूसरे में टेल, ठीक है। और फिर दूसरी ये थी कि जब पट आए तो पट के साथ हमें पासा फेंकेंगे, है ना। तो पहले में तो पट ही आएगा, है ना, क्योंकि हमने पट, जब पट आया तभी तो हमने पासा फेंका। पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो पट के साथ एक आ सकता है, पट के साथ दो आ सकता है, पट के साथ तीन, पट के साथ चार, पट के साथ पांच, पट के साथ 6। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होने का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमें ये दिया हो कि घटना जो है, एक घटना जो है कम से कम एक पट प्रकट हो, है ना, मतलब कम से कम एक पट होना चाहिए। तो अगर ये घटना है जो इसका घटित होना दिया है ना, इस घटना का हमें घटित होना दिया गया है कि कम से कम एक पट प्रकट हो, है ना, तो घटना पासे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फिर जो दूसरी घटना है कि पासे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होगी, उसकी हमें सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो देख हल देखते हैं। परीक्षण के परिणामों को चित्र 13.1 में, या भी हमने इसे समझा, से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को वृक्षारेख कहते हैं, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, वृक्षारेख बोलते हैं। परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट है। तो देखो अब इसका पूरा जो प्रतिदर्श है ना, या जो स्पेस है वह क्या होगा, एक देखो एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, एच एच आ गया, एच टी आ गया, है ना, और यहाँ पर क्या आ सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना, तो यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये हो गया हमारा प्रतिदर्श। पूरे उसकी जो प्रतिदर्श है वह क्या है, एच एच, पहले पे हेड 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 टेल, टेल वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स, मतलब चिट चिट चिटपट पट एक पट दो पट तीन पट चार पट पांच और पट छह। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आ गया। चलो आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ एच एच दर्शाता है कि दोनों छालों पर चित्र प्रकट हुआ है ना। एच एच तो हेड मतलब हेड हेड, ये क्या दर्शाता है कि जब हमने दोनों बार सिक्का उछाला तो दोनों पे हेड हेड आया। तथा टी आई दर्शाता है कि पहली उछाल पर पट प्रकट हुआ और पासे को फेंकने पर संख्या आई प्रकट हुई, है ना। तो टी आई है वह क्या दर्शाता है कि पहले तो टेल आया, है ना, पहले पट आया, और आई का मतलब है कि एक से लेके छह तक जो संख्या जब हम पासा फेंकेंगे, और जो संख्या है ना, उसे हमने संख्या को आई से दर्शाया है। आई मतलब एक से लेके छह तक कुछ भी, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 कुछ भी हो सकता है ना। पहली उछाल पर पट प्रकट हुआ और पासे को फेंकने पर संख्या आई प्रकट हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अतः आठ मौलिक घटनाएं, है ना, आठ मौलिक घटनाएं हो सकती है, क्या क्या, एच 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 टी, है ना, चित चित चितपट, पट एक, पट दो, पट तीन, पट चार, पट पांच और पट छह, है ना, ये आठ मौलिक घटनाएं हो सकती है। अब देखो इनकी प्रायिकता देखो, है ना। अब देखो हेड हेड, है ना, दोनों पे चित चित आया तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि जब एक सिक्का है उसे उछाल दे तो, है ना, तो उसकी दो परिस्थितियां हो सकती थी, है ना, कितनी हो सकती थी, दो, या तो एक हेड या एक टेल। लेकिन हमने सिक्का जब दो बार उछाला है ना, तो क्या हो सकता था, हेड टेल, है ना, हेड हेड टेल हेड या टेल टेल, ये हो सकता है अगर हम किसी भी सिक्के को दो बार उछालें, है ना। वैसे इसमें नहीं दिया, लेकिन हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं, जब हमने एक दो सिक्कों को उछाला, क्या हो सकता है, हेड टेल, हेड हेड टेल हेड और टेल टेल, ये हो सकता है। तो हमारा इसमें सब स्पेस कितना होगा, तो हमारा इसमें फिगर्स कितना होगा, चार, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एच क्या है, एक है, इसमें चार है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, एक बटा चार, है ना। ऐसे हम एच टी की बात करेंगे, पहले चिट दूसरा पट, उसमें भी क्या हो सकता है, हेड टेल क्या है, एक है, और पूरा प्रतिशत क्या है, चार, है ना, तो क्या होगा, ये इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, एक बटा चार, है ना। जब हम टेल वन की बात करेंगे, तो अब देखिए हमने एक सिक्का उछाला, तो उसकी दो घटनाएं हो सकती है उसके साथ, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना, तो ये दो तो ये हो गई गुणा। जब हम एक पासा फेंकेंगे, है ना, जब हम एक पासा फेंकेंगे तो उसकी छह घटनाएं हो सकती है ना, छह आ सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, छह संख्या आ सकती है। तो ये हम छह से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 12। इसमें भी जब हम एक सिक्का उठा लेते हैं तो दो, है ना, दो चीज दो परिणाम आ सकते हैं, मतलब दूसरा सिक्का उठाया है तो भी दो परिणाम आ सकते हैं, और मैंने गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल परिणाम आ जाएंगे, कितना हुआ, चार, है ना। और ऐसे ही इसमें हेड टेल में क्या, दो परिणाम आ सकते हैं, और जब हम पासा फेंकेंगे तो छह परिणाम आ सकते हैं, हम इन दोनों की चाहिए तो हमने गुणा कर देंगे तो टोटल परिणाम कितने, 12 आ सकते हैं, है ना। लेकिन जो T1 है वह क्या है, जो T1 है वह एक परिणाम है, और टोटल कितने हैं, 12, इसकी प्रायिकता क्या होगी, एक बटा 12। ऐसी जो T2 है वह भी एक परिणाम है, और टोटल परिणाम पूरे परिणाम कितने हैं, 12, तो इसकी प्रायिकता भी एक बटा 12। ऐसी T3 में भी एक बटा 12, T4 में भी परिणाम एक ही है, तो पूरे परिणाम कितने होते हैं, 12।
तो क्या होगा 1/12, ऐसे T5 में वैसे T6 में, है ना, 1/12 1/12। देखो जब हेड हेड जब हमने दो पासे फेंके तो पूरे परिणाम क्या हो सकते थे, 4 हो सकते थे, लेकिन हमें यहाँ एक की ही बात कर रहे हैं, 1/4 1/4। और ऐसे ही जब हम कोई पासा और सिक्का दोनों उछालेंगे कितने परिणाम हो सकते हैं, 12 परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक की बात कर सकते हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12। प्रायिकता निर्धारित की जा सकती है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मौलिक घटनाएं हैं, हमने बस उनकी प्रायिकता निकाली, जैसा कि चित्र 13.2 में स्पष्ट है ना। क्योंकि अभी हम देखते देखते जैसा कि इस चित्र 13.2 में, देखो इस चित्र में क्या है कि हमने एक घटना है, हमने एक बार एक सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछाला तो सिक्का उछाला, उससे दो घटनाएं घट सकती है ना। या एक हेड आ सकता है या एक टेल आ सकता है ना, यही होता है। सिक्का उठाते हैं तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, है ना। अगर चित्त आया तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। और पट आया तो भी कितनी होगी, 1/2, है ना। तो अभी 1/2 तो होगी, लेकिन जब चित्त आया और हमने दोबारा से सिक्का उछाला तो हेड हेड आने की संभावना कितनी होगी, 1/4। क्यों, चित आने की ही पहले 1/2 थी, है ना। और अब एक और चित आने की कितनी होगी, 1/2, यही होगी ना, कितना होगा, 1/4। ऐसे ही एक चित आने की कितनी थी, 1/2। और अब हेड टेल आने की मतलब पट आने की कितनी है, 1/2। तो इसकी भी कितनी होगी, 1/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पट की बात करते हैं, है ना। इसकी भी प्रायिकता कितनी है, 1/2। अब पट के बाद, है ना, पट आ गया, पट के बाद हमने पासा फेंका, पासा फेंका तो एक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, है ना। एक तो पट आने की प्रायिकता थी 1/2, और एक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, है कि नहीं, है ना। एक संख्या आने की पूरे पासे में प्रायिकता कितनी है, 1/6। छह क्यों, क्योंकि 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम यहाँ से एक की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/6। तो हम इनका गुणा करेंगे, क्या आया, 1/12 आया। तो ऐसे ही एक पट आने की 1/2, और दो आने की भी क्या है, 2/6, क्योंकि 1 से 6 में से यहाँ एक आएगा, ठीक है। तो इनकी भी 1/12, इसकी भी 1/12। ऐसे ही करके इन सब की जो T1 T2 T3 T4 T5 T6 है, इन सब की प्रायिकता क्या होगी, 1/12। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, चलो आगे चले। अब देखो, मान लीजिए एफ घटना न्यूनतम एक पट प्रकट होना और ई घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने को दर्शाते हैं, ठीक है। एफ घटना हमने मान ली कि न्यूनतम एक पट प्रकट हो। अब एक पट कहाँ प्रकट होगी, अगर आप देखो इन सब में एक पट कहाँ दिख रहा है, न्यूनतम एक, इसमें 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 इसमें, इसे छोड़ के हर जगह पट है, इसे हम हटा देंगे तो घटना एफ क्या हो जाएगी, HT T1 T2 T3 T4 T5 और T6। इसमें कोई परेशानी नहीं, समझ आ गई कि घटना एफ में क्या आएगा। उनमें क्या था, न्यूनतम एक पट होना चाहिए, है ना। अगर एक पट भी होगा तो घटना एफ में आ जाएगा। तो घट जो न्यूनतम एक पट था वो इन सब में था, है ना। HT T1 T2 T3 T4 T5 और T6, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं घटना ई। घटना ई क्या बोलती है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने को दर्शाते हैं। मतलब जो पासा है ना, अभी पासे की बात कर रहे हैं, तो मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पासा तभी दिखा था जब पट आया था, है ना। तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना सिर्फ इनसे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 4 से बड़ी संख्या प्रकट हो। तो आप देखोगे, हाँ, चलिए, हाँ, 4 से बड़ी संख्या कहाँ पर, 4 से बड़ी संख्या बस यहाँ पे T5 T6, है ना। तो ये दोनों आ जाएंगे घटना ई में। घटना ई में क्या है, T5 और T6। अब हम निकालना क्या था, टी ई, हम यहाँ पे निकालेंगे ई इवेंट जो है, जो ई घटना है उसमें क्या है, T5 और T6, है ना। और हमने इनका इंटरसेक्शन देखा, मतलब वो जो एफ घटना में भी है और ई घटना में भी है ना। ई घटना और एफ घटना दोनों में जो चीज कॉमन है हम उसे देखेंगे। तो देखो T5 यहाँ भी है, और T6, और T5 यहाँ भी है, और T6 यहाँ भी है, और T6 यहाँ भी है ना।
तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, डी 5 और डी 6 है ना, डी 5 और डी 6 आया। और एफ की जो प्रायिकता है ना, पी एफ जो है वह क्या होगा, देखो पहले क्या थे जो उनके परिणाम थे वो समान थे, मतलब जैसे हम हेड हेड टेल कर रहे थे ना, सिक्का उछाल रहे थे, तो हेड की जितनी प्रायिकता थी उतनी ही टेल की थी, तो हम उन्हें सीधा सीधा ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग, जैसे हेड टेल की इतनी थी 1/4 है ना, ये अभी निकालिए, निकालिए हमने, हेड टेल की इतनी थी 1/4। तो पी एफ जब निकालेंगे तो हेड टेल की प्रायिकता प्लस T1 की प्रायिकता प्लस T2 की प्लस T3 की प्लस T4 की प्लस T5 की और प्लस T6 की प्रायिकता, इन सबको हम जोड़ेंगे। तो हेड टेल की एस टी की कितनी है, 1/4, T1 की 1/12, T2 की 1/12, T3 की 1/12, T4 की 1/12, T5 की 1/12 और T6 की 1/12। ठीक है, तो इन सबको हम योग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3/4 है ना। इधर हम एलसीएम लेंगे, इनका लासा लेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 3/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया क्या, एफ घटना ई घटना ये ले ली, और हमने क्या एफ की प्रायिकता निकाली। ठीक है, अब ये देखो, अब हम ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालें। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या था, T5 और T6 है ना, तो T5 की प्रायिकता प्लस T6 की प्रायिकता, प्रायिकता ये निकालेंगे। देखो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, पी T5 प्लस पी T6 है ना। तो T5 की प्रायिकता कितनी थी, 1/12 है ना, क्यों, क्योंकि T5 एक है और उनका जो सैंपल स्पीड जिनका प्रतिदर्श है वह क्या है, 12 है। कैसे, हेड टेल दो हो गए और 1 से 6 तक जाएंगे, 5 2 × 6 12, ये कितना हो 1/12। यही T6 है, इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/12, कितनी होगी 1/12। हम इनका लासा लेंगे तो नीचे 12 और एक और एक 2, 2/12, 2 से 12 कटेगा है ना, ठीक है, 2/12, 2 से काटेंगे तो 1/6 है ना। तो हमारा उत्तर कितना है, 1/6 इंटरसेक्ट। हमें निकालना क्या है, पी ई बाय एफ, मतलब ई की प्रायिकता, ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी हो। ठीक है, तो इसका सूत्र कितना होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये होगा, तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटा पी एफ की प्रायिकता है ना, ये होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या थी, 1/6, ये लिख दिया, बटा पी एफ की प्रायिकता क्या होगी, 3/4। ये देखो यहाँ पे हमने निकाली थी ना, हाँ, पी एफ की प्रायिकता कितनी, 3/4। ठीक है, तो 1/6 बटा 3/4 है ना, और हमने इन्हें काटा, उत्तर क्या है, 2/9 है ना, 1/6 इंटू 4/3 होगा। देखो 1/6 बटा 4/3 होगा, हमारा उत्तर कितना है, 2 3 है ना, क्या गया 2/9। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आज के लिए ही हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण नंबर 7 देखा और उसे अच्छे से समझा। बाकी अगले भाग में हम प्रायिकता का गुणन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी पुस्तक में 13.3 में दी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग।